शुभमन गिल जिस तरीके से खेल रहे हैं इन दिनों, बहुत अलग तरीके की इंडियन बैटिंग लाइनअप दिख रही है। इस सीरीज में शुभमन गिल चल रहे हैं, लेकिन साथ में ऋषभ पंत भी चल रहे हैं, साथ में आपके यशस्वी भी चल रहे हैं, साथ में आपके केएल राहुल एटलीस्ट पहले टेस्ट में तो चले ही हैं, तो इसलिए और रविंद्र जडेजा चल रहे हैं नीचे आकर, तो कंट्रीब्यूशन जो है वो बैटिंग यूनिट जो है वो मिल के कर रही है, तो इसलिए ये एक बेनिफिट या बेनिफिशियल पॉइंट है इंडिया के लिए। प्रसिद्ध कृष्णा भी थोड़े से कच्चे दिखाई दे रहे हैं। आकाशदीप इज वन ऑफ द मोस्ट शाइनिंग प्रोस्पेक्ट्स, आई वुड से मोर देन बुमराह फॉर नाउ। और आपको आपके बैटर्स को फ्लैट ट्रैक बुली इसीलिए बोला जा रहा है। आप पाकिस्तान की रोड में जाके 400 रन मार देते हो, लेकिन इंडिया में जब आप आते हो स्पिन कंडीशंस में तो आपसे 200 नहीं लगते हैं। जब से आपने बेसबॉल अप्रोच शुरू किया है तब से आपके बैटर्स जो हैं वो आउट ऑफ पेशेंस हो गए हैं। हर एक रिस्पेक्टिव फील्ड पे आप हारे थे इंडिया से। आप बॉलिंग में हारे, आप बैटिंग में हारे, आप फील्डिंग में भी हारे। जिमी स्मिथ को एडम गिलक्रिस्ट से कंपेयर करना क्वाइट सेंसलेस टू मी। जोफ्रा आर्चर जितना बड़ा उन्हें तोप बनाया जा रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, कहा तो क्रिस वोक्स के लिए भी यही जा रहा था। मेरे हिसाब से इंडिया के चांसेस हैं कि वो इस सीरीज़ को अपने नाम कर सकते हैं, और शायद आप ये कह सकते हो कि ये एक बहुत अच्छा मौका भी है। इंग्लैंड एंड इंडिया आर करंटली इन्वॉल्व्ड इन अ 5-मैच टेस्ट सीरीज। पहले 2 टेस्ट संपन्न हो चुके हैं। पहले टेस्ट में इंग्लैंड ने जीत दर्ज करी, वहीं दूसरे टेस्ट में इंडिया ने वापसी की। अब प्रश्न ये उठता है कि क्या इंडिया के पास ऐसा सुनहरा मौका है कि वो हिस्ट्री रच सकें और इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज जीत सकें। अभी 3 टेस्ट बाकी हैं। तीसरा टेस्ट लॉर्ड्स में होगा, उसके बाद के 2 टेस्ट यानी कि चौथा होगा ओल्ड ट्रैफर्ड में, और वहीं 5वां होगा ओवल में, फिर से लंदन में एक और मैच। तो चलिए इसी विषय में आज बात करते हैं क्रिकेट टाइम्स की इस पॉडकास्ट में। मेरा नाम है अक्षत गौर, मेरे साथ हैं आकाश थापा। आकाश जी, इनिशियल थॉट्स इंडिया की हिस्टोरिक विन एडबेस्टन में, इसके बाद आपको क्या लगता है, क्या पॉजिटिव्स हैं इंडिया के लिए? बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। आप जब देखेंगे पूरे मैच को तो शुभमन गिल की बैटिंग सबसे बड़ा पॉजिटिव है। यशस्वी जायसवाल का पहले इनिंग्स में ना चलना, लेकिन पहले इनिंग्स में चलना और दूसरे इनिंग्स में इतना ना चलना, ये थोड़ा सा तनकीद वाली बात होगी, लेकिन होपफुली यशस्वी जायसवाल जिस फॉर्म में चल रहे हैं वो आ जाएंगे वापस। करुण नायर इज़ अ मेजर कंसर्न फॉर इंडिया राइट नाउ, कि किस तरीके से उनकी जगह खतरे में है। होपफुली वो इस टेस्ट मैच को खेलेंगे, नहीं तो अगर उनका चेंज होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली अभिमन्यु ईश्वरन को आना चाहिए रादर देन साई सुदर्शन। आगे की बात करते हैं तो बैटिंग ऑर्डर अपना सही चल रहा है। ऋषभ पंत अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, केएल राहुल थोड़े से कंसर्निंग फॉर्म में है। एक मैच खेले, एक मैच जो सीरीज़ का होता है उनका कहा जाता है कि एक मैच आ गया है, लेकिन होपफुली वो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। बॉलिंग में बहुत बड़े ब्लंडर्स हो रहे हैं बॉलिंग लाइनअप में, और उसमें टीम चूज़ करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, जिसमें प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर 2 मैचों के लिए बहुत भरोसा जताया गया, लेकिन जब आपको दिख रहा है कि वो बिल्कुल ही रिदमलेस बॉलिंग कर रहे हैं, उनको ज़्यादा अच्छे से लेंथ नहीं पता लग रही है कौन सी डालनी पड़ेगी या कौन सी डालनी चाहिए, उसमें इश्यूज़ आ रहे हैं। आकाशदीप एक बहुत ही अच्छे प्रॉस्पेक्ट मिले हैं इंडिया को, जिस तरीके से वो खेल रहे हैं, जिस तरीके से उनका गेम चल रहा है, गेंद उनकी टप्पे पे आ रही है, तो आकाशदीप इज़ वन ऑफ द मोस्ट शाइनिंग प्रॉस्पेक्ट्स, आई वुड से मोर देन बुमराह फॉर नाउ, क्योंकि जसप्रीत बुमराह अभी थोड़े से बाइटलेस दिखे हैं एक इनिंग्स के अलावा। उन्होंने 2 ही इनिंग्स बॉल डाली है। बाकी ऑल एंड ऑल आपको सिराज एक इनिंग्स में चल के देंगे, एक इनिंग्स में नहीं चल के देंगे, वो सुबह के ऊपर डिपेंड होता है किस साइड से उठें वो बिस्तर के, लेकिन वो रेगुलरली परफॉर्म कर रहे हैं और वो बॉल भी डाल रहे हैं। लास्ट मैच में वो बहुत थक गए थे शायद, इस वजह से नहीं डाली थी, प्लस वो महंगे भी साबित हो रहे थे। रविंद्र जडेजा पुराने प्लेयर हमेशा से ही रहे हैं और वो इस बार भी अच्छे से खेल ही रहे हैं, और एंड में वॉशिंगटन सुंदर
नीतीश कुमार रेड्डी। वॉशिंगटन सुंदर ने अपना 1 विकेट लेके वो काम कर दिया जो जिसके लिए गौतम गंभीर ने उन्हें बुलाया था। वहीं पर नीतीश कुमार रेड्डी और शार्दुल ठाकुर दोनों में से कौन खेलेगा, क्योंकि दोनों ही खराब परफॉर्म करके आ रहे हैं, तो ये देखने वाली बात होगी। जब हम पूरी चीज़ को संक्षिप्त में लाके रखें तो वही चीज़ आएगी कि इंडिया कुड विन दिस सीरीज, इंडिया कुड डोमिनेट दिस सीरीज, इट्स जस्ट वी नीड टू बिल्ड अ परफेक्ट टीम, चूज अ परफेक्ट टीम, पिक अ परफेक्ट 11। हाँ बिल्कुल। और इस हिसाब से देखिए, सबसे पहले तो जैसे कि एडबेस्टन टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो थोड़ी सी इम्बैलेंस्ड काइंड ऑफ 11 थी, लेकिन फिर भी दे वर एबल टू पुल ऑफ हिस्टोरिक विन। कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि अगर टीम में वो एक उनका मोरल अप है और वो अगर ये जान रहे हैं कि दे हैव द एबिलिटी टू डू सर्टेन थिंग्स विच दे आर एक्सपेक्टेड टू, तो वो चीज़ हो सकती है। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात है कि एक आइडियल 11 बहुत मैटर करती है। अब आने वाले टेस्ट में शायद आपको ये और देखने को मिलेगा कि थोड़ा सा वो 11 की तरफ ज़्यादा फोकस करें। एक तो फैक्टर ये आता है कि बुमराह की एब्सेंस और बुमराह की प्रेजेंस में भी काफ़ी फ़र्क देखने को मिला है। प्रेजेंस में क्या होता है कि बुमराह सिंगल हैंडेडली डोमिनेट करते हैं ऑपोजिशन को, अपनी तरफ से जो उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है वो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनको साथ जो है वो कभी कभार नहीं मिलता है, जैसा हम लोगों ने फर्स्ट टेस्ट में देखा। बट सेकंड में बहुत से लोगों को ये लग रहा था कि भाई अब बुमराह नहीं है, अब क्या होगा, अब तो बॉलिंग बिल्कुल ख़राब है। लेकिन देन सिराज टुक ओवर द रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन्होंने लीड किया बॉलिंग को और वो करके दिखाया कि भाई बुमराह के बिना भी हम लोग जीत सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ इसलिए है कि कहीं ना कहीं अगर एक टीम एक प्लेयर पे ओवर डिपेंडेंट होती है तो उनको नुकसान होता है। तो एक तो ये चीज़ थी फैक्टर कि बुमराह का होना बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बट नहीं भी होंगे तो ऐसा नहीं है कि हम लोग बिल्कुल मोरल डाउन है कि भैया अब क्या करेंगे, आउट ऑफ प्लान्स हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। आकाशदीप इज़ वन ऑफ द एज यू सेड की शाइनिंग प्रोस्पेक्ट हैं, बहुत ब्राइट प्रोस्पेक्ट के रूप में उभरे हैं। एक ही टेस्ट खेला है लेकिन उस टेस्ट में प्रूव किया है कि वाई ही शुड हैव बीन इन द फर्स्ट टेस्ट एज वेल। उन्होंने वो जो कहते हैं कि इंडिया की बॉलिंग में एक मंकी एट द बैक था कि भाई चीज़ें पुल ऑफ नहीं हो रही हैं, एक चाहिए एक बॉलर जो एक स्विंग बॉलर हो। आकाशदीप ने आके वो जगह फुलफिल करी है। तो आकाशदीप हैज़ बीन रियली गुड व्हेन इट कम्स टू टेकिंग क्रूशल विकेट्स एट क्रूशल मोमेंट्स। उन्होंने वो चीज़ करी है आकाशदीप ने। तो फुल पॉइंट्स टू आकाशदीप, 10 विकेट्स लिए हैं। तो आकाशदीप ने अपना काम किया है और देयर इज़ नो डाउट कि आकाशदीप को बैकिंग मिलेगी इस टेस्ट सीरीज़ में आने वाले जो भी मैचेस हैं। प्रश्न ये उठता है, जैसा आपने बोला कि प्रसिद्ध कृष्णा, आई थिंक उनका एक थोड़ा सा एक प्रश्न चिन्ह है उनकी जगह पे, और होना भी चाहिए क्योंकि 2 टेस्ट में आपको मौके मिले हैं और जहाँ पे और बॉलर्स क्लिक कर रहे थे आप बिल्कुल आउट ऑफ प्लान्स नज़र आ रहे थे। मे भी शायद जैसा हम लोगों ने पहले टेस्ट के बाद भी डिस्कस किया था प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में कि कई बार क्या होता है कि आप प्लेयर को ड्रॉप करते हो तो उसके लिए पॉजिटिव भी होता है कि मे भी शायद उसको टाइम चाहिए, मे भी थोड़ा सा वो समझे चीज़ों को कि किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं। कई बार ये भी चीज़ें होती हैं। तो इसलिए अगर प्रसिद्ध कृष्णा ड्रॉप होते हैं तो वो सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने ख़राब बॉलिंग करी है, मे भी शायद उनको एक मौका दिया जा रहा है कि जस्ट टू काम डाउन, कि कोई नहीं हो जाता है। इंग्लैंड जैसी जगह में बहुत से लोगों को क्या होता है, ऐसा एक्सपर्ट्स ने बोला है कि इंग्लैंड में जब आप जाते हो तो आप देखते हो कि भाई कंडीशंस तो ऐसी हैं, हम तो जाके एकदम पार देंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है द मोमेंट यू स्टेप ऑन टू द फील्ड। और ख़ास तौर पे पिछले जो 2 टेस्ट गए हैं इन दोनों के ट्रैक्स भी बहुत अंडर द रेडार रहे हैं, क्योंकि बेन स्टोक्स ने तो हारने के बाद एक बहुत ही अचंभा वाला बयान दे दिया था कि सब कॉन्टिनेंट काइंड ऑफ ट्रैक्स लग रहे हैं। तो भाई आप सब कॉन्टिनेंट में तो नहीं खेल रहे हो, अगर लग रहे हैं तो वो आपकी परमिशन से लग रहे हैं। बेसबॉल को आपको प्रमोट करना है तो नो डाउट कि आप फ्लैट ट्रैक्स बनाओगे, और आपको आपके बैटर्स को फ्लैट ट्रैक बुली इसीलिए बोला जा रहा है। आप पाकिस्तान की रोड में जाके 400 रन मार देते हो, लेकिन इंडिया में जब आप आते हो स्पिन कंडीशंस में तो आपसे 200 नहीं लगते हैं।
तो ये जो है, जो 2 ट्रैक अभी तक देखे हैं, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि आने वाले टेस्ट में हो सकता है इसमें एटलीस्ट थोड़ा सा चेंज देखने को मिले, थोड़ा सा ग्रीन टॉप जैसा हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स में भी देखा है, लॉर्ड्स में थोड़ा सा ग्रीन टॉप वो दे रहे हैं, मे भी शायद वो एक एज देना चाहते हैं बॉलर्स को भी। जोफ्रा आर्चर भी रिटर्न कर रहे हैं इस टेस्ट में। तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस प्रोस्पेक्ट सिंगली, कि भाई जो ट्रैक है उस पर बहुत रोर मचा है। यहाँ पे तीन चार चीजें हैं जिसके बारे में बात करना चाहूँगा स्टार्टिंग में, कि आकाशदीप की बॉलिंग के इस पे आई एम बीइंग द डेविल्स एडवोकेट है कि ये भी हो सकता है कि वो नए हैं, क्योंकि जब गेंदबाज नया होता है और बल्लेबाज नया होता है तो दोनों ऑपोजिट बिहेव करते हैं। बल्लेबाज को सेटल होने में टाइम लगता है, गेंदबाज में जिटर्स होते हैं, लेकिन अगर वो अपने बस टप्पे पे डाले और जिसके लिए वो मशहूर है उसमें डाले तो बैटर्स लीनियंट होके उसे खेल जाते हैं और आउट हो जाते हैं। पहली बात तो ये। दूसरी बात, जब बेन स्टोक्स का ये बयान आया तो देयर इज अ सेइंग इन अमेरिकन स्लैंग कि जस्ट टेक द एल ब्रो, जस्ट टेक द एल। आप हारे हो, आप आउटडन किए गए हो हर एक प्रोस्पेक्ट में, हर एक रिस्पेक्टिव फील्ड पे आप हारे थे इंडिया से। आप बॉलिंग में हारे, आप बैटिंग में हारे, आप फील्डिंग में भी हारे। हमने ऋषभ पंत के लप्पू से कैच छोड़े। दूसरी चीज, तीसरी चीज, जब हम आ रहे हैं तो प्रसिद्ध कृष्णा के बारे में बात कर रहे हैं। प्रसिद्ध कृष्णा भी थोड़े से कच्चे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब ऑस्ट्रेलिया में भी वो खेले उन्होंने गेंदबाजी शानदार भले ही की हो, उन्हें नए बॉलर होने का वो भी मिला था कि एक एज के उन्हें नहीं देखा है ज़्यादातर, लेकिन इंग्लैंड तैयार थी एंड यू वर प्लेइंग इनटू द हैंड्स ऑफ दैट इंग्लिश बैटिंग लाइनअप। जो चौथा प्रश्न था आपका वो क्या था, मेरे को याद नहीं आ रहा है। ट्रैक्स। हाँ, तो एक पिक्चर और भी आई थी कि हमारे मासूम बल्लेबाजों के सामने एक दीदी जो है वो घास पे और पानी छिड़क रही थी। हालांकि मैच से पहले हमेशा पिच के ऊपर की घास काटी जाती है, ट्रिम होती है, लेकिन वहाँ पे तो खेती करने बैठ गई थी वो, जिस तरीके की पिच बना रहे थे। एंड होपफुली वो जोफ्रा आर्चर जितना बड़ा उन्हें तोप बनाया जा रहा है कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, फलाना कर देंगे, ढिमकाना कर देंगे, कहा तो क्रिस वोक्स के लिए भी यही जा रहा था। अब जोफ्रा आर्चर नहीं चलेंगे, जो मोस्ट प्रॉली नहीं चलने वाले हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या है कि लोग बोले जा रहे हैं कि शुभमन गिल का डंडा जाएगा, ये होगा, वो होगा। भाई साहब, जो रूट नहीं पाला है यशस्वी जायसवाल को एक्चुअली राजस्थान रॉयल्स में, वो उन्हीं के पीछे लगे रहते थे। जोफ्रा आर्चर को नेट्स में खेला हुआ है, बाकी के 10 बल्लेबाज भी हैं टीम के अंदर। तो जोफ्रा आर्चर इतनी कोई बड़ी तोप नहीं है जिसके सामने इंडिया घुटने टेक देगा। अब जोफ्रा आर्चर पिटेंगे, फिर कौन लेके आएंगे इंग्लिश वाले? वो लेके आएंगे इंग्लिश गेंदबाज मार्कवुड को। मार्कवुड आएंगे, फिर आई डोंट थिंक सो कि इतना ज़्यादा पैनिक करने वाली बात है। एक ही बॉलर है, निकाल दो उसके ओवर्स। जैसे आप जसप्रीत बुमराह को दूसरी टीम्स निकालती हैं, वैसे ही जोफ्रा आर्चर को भी निकाल दिया जाएगा। और रही बात उस पिच की, तो अगर हरा टॉप आता है, घासें आती हैं, तो goats will be there they'll be eating the grass up, चाहे वो जो रूट हो, चाहे वो केएल राहुल हो। तो इस मैच का रिजल्ट पक्का आना है। तो ये थी मेरी राय। आपकी क्या राय है कि जो ग्रीन पिच है उस पे इंडिया कैसा परफॉर्म करेगी? क्योंकि सामने वाली बॉलिंग लाइनअप हमने 2 मैचेस में देखी, दोनों में कुछ खास नहीं है। पहला मैच उनको बैटर्स ने दे दिया था। देखिए, ग्रीन टॉप जो है वो 2 धारी तलवार की तरीके है। अगर आप सोच रहे हो कि ऑपोजिशन को आप डाउन कर दोगे, बट ऑपोजिशन के पास भी बहुत अच्छी बॉलिंग लाइनअप है, तो ऐसे में आपके लिए ही खतरा साबित होगा। ख़ास तौर पे जब से आपने बेसबॉल अप्रोच शुरू किया है, तब से आपके बैटर्स जो हैं वो आउट ऑफ पेशेंस हो गए हैं। उनको वो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलना नहीं आता है। और जो हमने देखा था एडबेस्टन में जब वो ड्रॉ के लिए जा रहे थे, उनसे नहीं हो रहा था ड्रॉ, उनसे बॉलें नहीं डिफेंड हो रही थी। तो ये होता है जब आप ऑल ऑफ अ सडन अपना अप्रोच चेंज करते हो।
एंड माइंड यू, टेस्ट क्रिकेट इज नॉट अबाउट ओनली विनिंग द मैचेस. टेस्ट क्रिकेट में ड्रॉ कराना भी एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती है, जैसा इंडिया ने बीजीटी में किया था. पूरी घायल टीम थी बट इंडिया वर एबल टू ड्रॉ दैट मैच. सिमिलरली एक ड्रॉ, जब भी ड्रॉ आता है तो बहुत सारे ऐसे मैचेस ध्यान में आते हैं. एक बहुत फेमस मैच इंडिया की धरती पे हुआ था जब साउथ अफ्रीका ने ड्रॉ किया था, द लाइक्स ऑफ ए.बी. डिविलियर्स एंड हाशिम अमला. हाशिम अमला से आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो उस तरीके का फॉर्मेट, उस तरीके का उनका प्ले था कि वो डिफेंड कर सकते थे. ही हैड अ सॉलिड डिफेंस. सो डस ए.बी. डिविलियर्स. बट ए.बी. डिविलियर्स को इतनी देर तक बिना किसी शॉट ऑफर किए खेलना, ये भी एक बहुत बड़ी चीज़ उस वक्त क्रिकेट में देखने को मिली थी. और ये दर्शाता है कि वाई टेस्ट क्रिकेट इज़ कंसिडर्ड एज द गोट ऑफ क्रिकेट फॉर्मेट्स. इसीलिए है, और इसीलिए टेस्ट क्रिकेट को जितने भी महान क्रिकेटर्स हैं सब प्रायोरिटी देते हैं कि भाई दिस इज़ द लेवल, दिस इज़ द रियल फॉर्मेट. तो वो चीज़ है पहले तो. दूसरी चीज़ कि जैसा मैंने बोला, ग्रीन टॉप जो है वो दो-धारी तलवार है. इनके बैटर्स जो हैं वो कोई बहुत अच्छे डिफेंस के लिए नहीं जाने जाते हैं एक्सेप्ट जो रूट. जो रूट का डिफेंस बहुत अच्छा है, इज़ अ वर्ल्ड क्लास बैटर. बट अगर आप बेन डकेट को देखें, जैक क्रॉली तो लप्पा लगाते हैं पहली बॉल से ही, तो उनको आउट करना कोई बहुत मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि जब एजबेस्टन जैसे फ्लैट ट्रैक पे उनको आउट कर दिया तो फिर जहाँ पे अगर थोड़ी सी हेल्प मिलेगी ट्रैक से, वहाँ पे उनके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल है. एंड सिमिलरली टू ऑल द बैटर्स, जेमी स्मिथ एक बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट के रूप में उभरे हैं इंग्लैंड के लिए, नो डाउट. बहुत अच्छे बैटर हैं, बट अभी से कुछ लोगों ने, खासतौर पे इंग्लिश क्रिकेट ने, इंग्लिश क्रिकेटर्स वैसे भी फॉर्मर जो क्रिकेटर्स हैं वो अपनी हाइप बनाने के लिए जाने जाते हैं. राइट फ्रॉम टोनी ग्रेक, उनकी कमेंट्री भी यही थी, हालांकि उन्होंने सचिन के शॉट्स को हाइप बनाया था, विच डिजर्व्ड. बट इंग्लिश क्रिकेट में अभी जो बोलचाल है, जो एक खबर चल रही है, वो ये है कि जेमी स्मिथ को वी आर एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज कि हमने वो चीज़ बात कर ली है ट्रैक की, हम थोड़ा सा दूसरे टॉपिक के लिए जा रहे हैं. कुछ इंडिविजुअल्स की बात करेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम जेमी स्मिथ. तो जेमी स्मिथ को लेकर इंग्लिश क्रिकेट में चर्चा ये है कि ही इज़ काइंड ऑफ अ बैटर जिनको आप एडम गिलक्रिस्ट मान सकते हो. अभी से ये इंग्लैंड वालों ने मानना शुरू कर दिया है कि ही इज़ लाइक द गिलक्रिस्ट. और आयरोनी देखिए कि इंग्लिश क्रिकेटर्स एक ऑजी को ये मान रहे हैं, उनसे कंपेयर कर रहे हैं. आई मीन ये बहुत बड़ी आयरोनी है. जो भी इंग्लिश क्रिकेट देखते हैं, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट देखते हैं, वो ये समझ जाएंगे कि मैं किस विषय पे बात कर रहा हूँ. तो जेमी स्मिथ को एडम गिलक्रिस्ट से कंपेयर करना क्वाइट सेंसलेस टू मी. व्हाट डू यू थिंक? ऑब्वियसली जेमी स्मिथ को अभी बहुत क्रिकेट खेलनी है, एंड जेमी स्मिथ जिस तरीके के प्लेयर हैं, हाँ प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट लग रहे हैं, आप उनमें पोटेंशियल है, वो शायद एडम गिलक्रिस्ट से भी ऊपर जाएं, लेकिन उस चीज़ को सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है. आजकल हर इक्का दुक्का जो 3 बार 100 मार दे, 4 बार 100 मार दे अलग अलग मैचेस में, एवरेज तो शूट अप हो जाएगी क्योंकि नॉट आउट जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं. बट एट द एंड ऑफ द डे आपको ये भी नज़र रखना होगा कि डोनाल्ड ब्रैडमैन ने कैसे किया था वो. उनके पास भी डोनाल्ड ब्रैडमैन के टाइम का एरा का हमें नहीं पता था, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल इंग्लैंड बहुत ज़्यादा बैक करता है कुछ कुछ रिकॉर्ड्स के लिए अपने प्लेयर्स को. स्टार्ट पैडिंग का आरोप लगता है इंडिया पे, लेकिन वो प्लेयर्स पिक करते हैं और उनसे स्टार्ट पैडिंग कराते रहते हैं, एंड देन दे गिव देम द नाइटहुड, ये वलाना फलाना ढिमकाना. जेमी स्मिथ के ऊपर अगर हम बात करें तो जेमी स्मिथ को एडम गिलक्रिस्ट से कंपेयर करना इज रियली सेंसलेस, क्योंकि आप देखें कि कमिंदु मेंडिस को श्रीलंका ने तो नहीं बोला था कि ब्रैडमैन जैसी फॉर्म है, जबकि उन्होंने बहुत अच्छे से 100 के एवरेज के ऊपर रन्स बनाए थे. तो बहुत अजीब सी बात है ये देखना. जेमी स्मिथ ने अभी तक कितने मैचेस जिताए हैं? आपको एक इंडिया का मैच जिताया और अलग अलग मैच. एडम गिलक्रिस्ट तब चलते थे जब ऑस्ट्रेलिया बेतहाशा मुश्किल में थी, कि वो एकदम
एंड वाली जो पॉइंट होते हैं वहाँ पर चलते थे कि मैथ्यू हेडन गए, जस्टिन लैंगर गए, और उस टीम, चैंपियन टीम में अपना एक अलग रुतबा बनाना, वाइट बॉल से और रेड बॉल से एक अलग ही बीस्ट होना, उस टेस्ट टीम का पार्ट होना जो कि एकदम बीस्ट मोड पे खेलती थी, इनविंसिबल नज़र आती थी। जेमी स्मिथ की टीम में तो कोई है नहीं जो रूट और हैरी ब्रुक के अलावा ज़्यादा, तो किस चीज़ के लिए वो उन्हें इतना बोला जाए कि जब आप रन्स मारोगे आप ही का नाम होगा, और आपको बार बार रन्स मारने पड़ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपकी टीम दिक्कतों में है। दूसरी चीज़ कि आप हमेशा तो नहीं चल रहे, आप भी तो भेड़ा बल्ला ही चला रहे हैं। जैसे हिंदी के स्लैंग में भेड़ा बल्ला मतलब आड़ा तिरछा मारना, खोंचे से रन यानी कि एज से रन वगैरह मारना, बहुत टाइम्स पे देखा जा रहा है। और गलती यहाँ पर इंडिया की मैं मानूंगा कि वो एक दो कैचेस हर इनिंग्स में छोड़ रहे हैं उनके, जिससे वो इतना पहुंच पा रहे हैं। तो अच्छी फील्डिंग साइड, जिस दिन उनकी फील्डिंग अच्छी हो, कर रहे हो सारे कैचेस, उस दिन जेमी स्मिथ के पास कोई चांस नहीं है ज़्यादा रन्स मारने का। दो ही इज़ अ प्रॉमिसिंग प्रोस्पेक्ट, पोटेंशियल प्लेयर। ऋषभ पंत के साथ उनकी चर्चा होनी चाहिए, लेकिन ऋषभ पंत को भी खेलते हुए अभी 7-8 साल होने को आ गए हैं, और ऋषभ पंत अच्छा खासा खेल चुके हैं, और उनके जितने शतक थे उतने ही 90 भी थे बहुत टाइम्स, एक टाइम पे। अब शतक ज़्यादा हो गए, तो वो चीज़ देखने वाली है कि आप कहाँ कहाँ कितने रन मार पा रहे हो। क्या आप सब कॉन्टिनेंट में आके, पाकिस्तान को तो मैं सब कॉन्टिनेंट का पार्ट भी नहीं मानता जिस तरीके से वो पिचेस बना रहे होते हैं, क्या आप बांग्लादेश में रन्स बनाएंगे? क्या आप श्रीलंका में उतने रन्स बनाएंगे? क्या आप इंडिया आके इंडिया के सामने जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम खेली थी वैसे रन बनाएंगे? तब मैं आपको एक महान बल्लेबाज समझूंगा। और रही बात कि आप ऑस्ट्रेलिया में जाके रन्स बनाएंगे, अभी दिख जाएगा, वो भी देखने वाली बात होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेमी स्मिथ की बात हो गई, हमने इसलिए बात करी क्योंकि जेमी स्मिथ भी एक लीडिंग रन स्कोरर हैं इस टेस्ट सीरीज़ में, लेकिन जो बंदा टॉप पे है उसकी बात तो बिना करे पॉडकास्ट का मतलब बनता भी नहीं है। एंड बात हम करने वाले हैं इंडियन कैप्टन की, शुभमन गिल, लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट। 500 से ऊपर रन ऑलरेडी आ चुके हैं, सिर्फ 2 टेस्ट हुए हैं, अभी 3 टेस्ट बाकी हैं, और कोई अचंभा नहीं होगा कि 1000 से ज़्यादा रन वो इस सीरीज़ में बना लें, और इस सीरीज़ में इंडिया को वो मुकाम हासिल करवा दें जो 2007 के बाद से अभी तक नहीं हुआ है, यानी कि टेस्ट सीरीज़ इंग्लैंड को इंग्लैंड की धरती पे हराना। तो ये हो सकता है मुमकिन, क्योंकि शुभमन गिल बिल्कुल सामने से लीड कर रहे हैं और अपनी बैटिंग का मुजाहिरा दिखा रहे हैं, और ये दर्शा रहे हैं कि क्यों उनको वर्ल्ड क्रिकेट में आने वाला बहुत बड़ा स्टार माना जाता है। अभी तक अगर आप देखें शुभमन गिल की बैटिंग, सिर्फ 100 तो उन्होंने मारे ही हैं, डबल 100 भी मारे हैं, डैडी 100s मारे हैं, लेकिन इसके अलावा एक जो चीज़ देखने को मिली है ख़ास तौर पे शुभमन गिल के बारे में, कि शुभमन गिल को कोई फॉल्स शॉट उनका दिखा नहीं है। मतलब फॉल्स परसेंटेज शायद 4% होगा, 5% होगा आउट ऑफ 100। तो ये दर्शाता है कि उनका डिफेंस कितना सॉलिड है। टेस्ट क्रिकेट में इज़ ऑल अबाउट हाउ सॉलिड योर डिफेंस इज़। अगर आप ग्रेट्स की बात करें, चाहे वो पॉन्टिंग हो, चाहे वो तेंदुलकर हो, लारा हो, द्राविड हो, ऑल दीज गाइज वाज सुपर हंग्री फॉर रन्स। एट द सेम टाइम वो उनका डिफेंस बहुत सॉलिड था। आई मीन एक्सेप्शंस हैं, लाइक वीरेंद्र सहवाग हैं, उनमें बहुत सारे फ्लॉस थे बैटिंग में, बट ही हैड दैट स्पेशल एबिलिटी टू डोमिनेट द बॉलर्स। बट ऐसे बहुत कम बल्लेबाज हो पाते हैं वर्ल्ड क्रिकेट में। अगर हम नॉर्मल बल्लेबाजों की बात करें तो उनमें बिल्कुल शुभमन गिल वो एक उभरते हुए स्टार हैं। उधर खेमे में भी हैरी ब्रुक हैं, लेकिन शुभमन गिल शायद आप ये कह सकते हो पहले भी इस सीरीज से शुरू होने से पहले भी यही नाम आ रहा था सबकी ज़ुबान पे कि लीडिंग रन स्कोरर शुभमन गिल होंगे, अभी हैं। और अभी 3 टेस्ट बाकी हैं। 3 टेस्ट में अगर उनके 200-300 और आ जाते हैं जिस हिसाब की फॉर्म में वो हैं, तो वो 1000 रन का आंकड़ा छू सकते हैं। इस विषय में आपका क्या कहना है? क्या पहले पॉइंट तो ये है कि क्या वो एक जादुई आंकड़ा छू सकते हैं? दूसरा कि क्या इससे इंडिया को वो फायदा होगा कि वो टेस्ट सीरीज जीत पाएंगे? पहली बात तो ये कि
मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं ये आज बात कहूँगा, लेकिन शुभमन गिल टेक्निकली बहुत साउंड हो गए हैं। ही इज़ लुकिंग इनविंसिबल राइट नाउ। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की, जितना बल्ला करीब था अपने शरीर के, इससे पहले बहुत ज़्यादा मुश्किलातें हो रही थी। मैंने ही बोला था कि तीसरे नंबर पर शुभमन गिल नहीं जचते क्योंकि उनकी टेक्निकलिटीज़ में बहुत फ्लॉ हैं, और उन्होंने सारी चीज़ों पर वर्क किया, इम्प्रूव किया और एक जोन में चले गए। तो अभी शुभमन गिल, मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो 267 थे वो उससे बहुत 269 रन थे, उनसे बहुत ऊपर बना सकते हैं अभी भी। और इस सीरीज में शायद आपको 1000 के ऊपर रन होंगे, और 90 साल का जो आंकड़ा था, 90 साल पहले डोनाल्ड ब्रैडमैन ने जो मारे थे 974 रन, उसके ऊपर वो रिकॉर्ड दर्ज हो सकता है। इससे सीरीज में बहुत हलचल होगी। सीरीज इंडिया जीत सकता है क्योंकि अभी बुमराह आएंगे। यहाँ पर बुमराह जीत गए तो एक बहुत बड़ा एज मिल जाएगा इंडिया को। सिर्फ एक मैच जीतना होगा, और एक ड्रॉ भी करा दें तो भी वो सीरीज जीत की तरफ बढ़ जाएंगे। ड्रॉ करा दे तो सीरीज टाई होने का वो इशू होगा, लेकिन एक मैच अगर जीत गए तो आप 4 और 5 जीतने की कगार पर पहुंच जाएंगे। शुभमन गिल जिस तरीके से खेल रहे हैं इन दिनों, बहुत अलग तरीके की इंडियन बैटिंग लाइनअप दिख रही है। आई फील कि 2007 के बाद जो इतनी सुदृढ़ बैटिंग लाइनअप लग रही है इंग्लिश कंडीशंस के हिसाब से, एकदम टेक्निकली साउंड बैटर्स हैं। मैं करुण नायर को भी टेक्निकली साउंड बैटर मानूंगा यहाँ पर। केएल राहुल, यशस्वी जायसवाल जिस तरीके से डिफेंस ले रहे थे, माइकल एथरटन थे, मैं पता नहीं कितनी बार ये स्टोरी सुना चुका हूँ, एंड ही वाज लाइक एंड सडनली दिनेश कार्तिक बोलते हैं उनसे कि यू लाइक इट डोंट यू। तो वैसी बैटिंग हो रही है वहाँ पर। इतने सारे टेक्निकली साउंड बैटर्स में आ जाते हैं ऋषभ पंत, जो कि टेक्निकली साउंड है, उनका डिफेंस स्ट्रांग है, लेकिन जब वो मारने पे आते हैं तो कुछ भी मारते हैं और अपनी टीम को बाहर निकालते हैं। सबसे ज़्यादा टेक्निकली साउंड तो मेरे को रविंद्र जडेजा लग रहे हैं इस पूरी टीम में, जो कि 8वें 7वें नंबर पे बैटिंग करने आते हैं। तो जिस तरीके से इंडियन बैटिंग लाइनअप है, देयर इज नॉट मच कंसर्न अबाउट इट एक्सेप्ट बेंगलुरु बॉयज, करुण नायर एंड केएल राहुल। बट द अदर थिंग जो देखने वाली होगी शुभमन गिल को, वो अब होगी, क्योंकि फ्लैट ट्रैक्स तो हो गए। फ्लैट ट्रैक्स पे शुभमन गिल हमेशा रन मारते हैं। ये जो इन्होंने हरी घास का जो भी बनाया है वहाँ पर, वो क्या कहते हैं, द फ्लोर इज लावा काइंड ऑफ अ पिच, उस पे कैसे खेला जाएगा वो देखते हैं, और वो कैसे जोफ्रा आर्चर को फेस करते हैं और कैसे जोफ्रा आर्चर का भी शतक पूरा करवाते हैं, वो उस पे देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और जोफ्रा आर्चर आई थिंक एक देखिए, जोफ्रा आर्चर वो बॉलर नहीं है जो आपको 5 विकेट हॉल लेंगे या 6 विकेट हॉल लेंगे, ऐसे बॉलर नहीं है। जोफ्रा आर्चर वो बॉलर हैं जो बैटर्स को शायद थोड़ा सा परेशान करेंगे अपनी स्किटी बाउंसर्स से। सिर्फ वही एक इम्पैक्ट है जोफ्रा आर्चर जो वो लेके आते हैं। बट चूंकि वो इतने साल बाद टेस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और बहुत टाइम बाद वो फर्स्ट क्लास भी खेले हैं, तो इसलिए मे बी आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि उनमें शायद उतनी धार अब नहीं होगी जो शायद 2019 एशेस में जो देखने को मिली थी, जो उन्होंने स्टीव स्मिथ को बाउंसर मारी थी। हालांकि उससे ऑस्ट्रेलिया को कुछ खास नुकसान नहीं हुआ था, बस सिर्फ इतना हुआ था कि स्टीव स्मिथ उसके बाद खेल नहीं पाए थे, वरना उनके 700 रन हो गए थे 4 टेस्ट इनिंग्स। वो सुपारी लेते हैं वो तो, हाँ बिल्कुल। और तो इसलिए जोफ्रा आर्चर द ओनली थिंग दैट आई फील ही कैन डू इज कि थोड़ा सा वो परेशान कर सकते हैं बैटर्स को अपनी जो उनकी एक वो स्किटी बाउंसर आती है उससे। अदरवाइज आप उनसे स्विंग नहीं एक्सपेक्ट करोगे, आप उनसे ये नहीं एक्सपेक्ट करोगे कि अरे भाई बड़ी एकदम अनप्लेबल बॉल डाल दी, अब इसको तो कैसे खेलें। तो ये सब चीज़ें तो एटलीस्ट नहीं होंगी फ्रॉम जोफ्रा आर्चर एंड। और शुभमन गिल की जहाँ तक बात करें तो ही इज़ बैक एंड प्लेयर, और शॉर्ट पिच बहुत ईजिली खेलते हैं वो, उनके लिए बिल्कुल एकदम पूरी सब्जी जैसा है शॉर्ट पिच खेलना। हम लोग ने बीजीटी में देखा था मिचेल स्टार्क को किस तरीके से उन्होंने खेला था,
तो और करंट अगर जब आप बैटिंग लाइनअप देखें, चाहे वो केएल राहुल हों, वो करुण नायर हों, यशस्वी हों, सभी शॉर्ट पिच अच्छी खेल लेते हैं। तो एडवांटेज तो इंडियन बैटर्स के पास ही है। तो इसलिए ऐसा कुछ खास खतरा नहीं होगा। जहाँ तक हम लोग का अप्रोच है बिफोर वी रैप अप, वो यही है कि बिल्कुल एक ब्राइट चांस हैं इंडिया के। जब ये टेस्ट सीरीज शुरू नहीं हुई थी तब की डिस्कशन में बहुत से लोगों का ये मानना था, इंक्लूडिंग मी, कि इंडिया के चांसेस थोड़े से कम हैं। लेकिन अभी जिस तरीके का खेल इंडिया ने दिखाया है, पहले टेस्ट में भी अगर आप देखें, पहले टेस्ट में अगर इंडिया कैचेस ना छोड़ते तो इंडिया के हाथ में था मैच। इंडिया ने ज़्यादा सेशंस डोमिनेट किए थे पहले टेस्ट में बशर्ते इंग्लैंड, लेकिन फिर भी इंग्लैंड जीत गई क्योंकि इंडिया ने वो जो गलतियां करी, वो जो कैच छोड़ के, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। वो जो एक्स्ट्रा रन्स मिल गए इंग्लैंड को, ये गलती इंडिया ने सेकंड टेस्ट में बिल्कुल ना के बराबर करी। एक आध कैचेस छोड़ दें अगर, यशस्वी जायसवाल को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। उनको स्लिप कॉर्डन से हटाकर मिड ऑफ और लॉन्ग ऑफ इधर लगा दिया गया, जिसका फ़ायदा इंडिया को हुआ। जब आपके पास अच्छे फील्डर्स हैं तो बिल्कुल सही डिसीजन था वो। तो इसलिए इंडिया को ये फ़ायदा हुआ और मेरे हिसाब से इंडिया के चांसेस हैं कि वो इस सीरीज़ को अपने नाम कर सकते हैं। और शायद आप ये कह सकते हो कि ये एक बहुत अच्छा मौका भी है, क्योंकि टीम का जो बैलेंस है वो अच्छा लग रहा है। बैटर्स क्लिक कर रहे हैं। यूजली इंग्लैंड में क्या होता है कि बैटर्स नहीं चलते हैं। अभी तक की जो हिस्ट्री देखी है, एक आध बैटर्स कोई चलता है। जैसे 2018 में देखा था, विराट कोहली सिंगल हैंडेडली चल रहे थे, बट साथ देने वाले कम लोग थे। इस सीरीज में शुभमन गिल चल रहे हैं, लेकिन साथ में ऋषभ पंत भी चल रहे हैं, साथ में आपके यशस्वी भी चल रहे हैं, साथ में आपके केएल राहुल एटलीस्ट पहले टेस्ट में तो चले ही हैं। तो इसलिए और रविंद्र जडेजा चल रहे हैं नीचे आकर। तो कंट्रीब्यूशन जो है वो बैटिंग यूनिट जो है वो मिल के कर रही है। तो इसलिए ये एक बेनिफिट या बेनिफिशियल पॉइंट है इंडिया के लिए। बड़ा ही खुशनुमा सा माहौल है, बड़ा इट्स क्वाइट फ्लैबरगास्टिंग टू सी दैट जो दो फ्यूचर कहा जा रहा था जिन दो प्लेयर्स को, they were like compared to Rohit and Virat, Yashasvi to Rohit, Shubman Gill to Virat. But I want to say one thing, that they should be compared to the greatest of the test batters that India ever had, Rahul Dravid and Sachin Tendulkar. ये दोनों उस श्रेणी के बल्लेबाज हैं। जब आप इन दोनों को बल्लेबाजी करते हुए देखते हैं तो आई होप कि जब अगर मुश्किलातों में होगी इंडिया तो यशस्वी जायसवाल चलें। अगर यशस्वी जायसवाल फेल करें तो उनके सपोर्ट में और ज़्यादा निखरते हुए, डोमिनेट करते हुए शुभमन गिल आए, क्योंकि आई फील कि यहाँ पर ये दोनों ज़्यादा फिट बैठते हैं जिस तरीके की वो बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं पे बात जो आपने कही जी, देखिए मैंने तो पहले ही इंडिया को एज दे रखा था लास्ट एपिसोड में भी, एंड आई थॉट आई प्रेडिक्टेड 2-1 और 3-1, बट आई एम गोइंग टू स्टिक टू 3-1। इंडिया कैन विन दिस सीरीज एंड इंडिया विल बी विनिंग दिस सीरीज मोस्ट प्रॉब्ली, जिस तरीके से खेल रहे हैं। 3-1 इसलिए क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि एक भी मैच, सारे के सारे मैचेस के रिजल्ट आएंगे, एक मैच तो ड्रॉ होना चाहिए। दैट्स द ब्यूटी ऑफ टेस्ट क्रिकेट। 2007 में जब हम जीते थे तो हम 1-0 से जीते थे, तो सिर्फ एक मैच हमने जीता था, बाकी के दो ही मेरे ख्याल से 3 मैचों की सीरीज खेली थी तो ड्रॉ किए थे। होपफुली ये होगा और एक सितारा भारतीय जर्सी पे इंग्लैंड टेस्ट विन का भी लगेगा, चाहे बहुत सालों बाद लगे इंग्लैंड के अंदर टेस्ट सीरीज जीतने का, लेकिन लगना चाहिए। हालांकि हम हारे नहीं हैं इतने सालों से, 2018 से आई गेस हम एक भी सीरीज नहीं हारे, तो मोस्ट प्रॉब्ली इस बार हम जीत के भी आएंगे फिर से। बिल्कुल। और एंड बिफोर वी रैप अप, एक विषय है और है जिस पे हम लोग जाते जाते बात कर लेते हैं, थोड़ा सा बस इनपुट्स देंगे। थोड़ा सा इंडियन क्रिकेट से अलग है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट की चूँकि बात हो रही है, आज के दौर में टेस्ट क्रिकेट में कुछ ऐसे बैटर्स आ गए हैं जो शायद गुड बुक्स में आना चाहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ वियान मुल्डर की। उन पे भी जाते जाते थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। 367 पे थे जिम्बाब्वे के अगेंस्ट, दूसरा ही दिन था शायद, और ही डिसाइडेड बिकॉज ही वॉज अ स्टैंड इन कैप्टन, क्योंकि केशव महाराज चोटिल थे, वो भी स्टैंड इन कैप्टन थे क्योंकि मेन टीम नहीं है।
क्योंकि वो भी चोटिल थे। वो भी मेन टीम भी नहीं है, टेम्बा बाबूमा काइंड ऑफ, और उन्होंने शायद इसलिए भी नाम हटाया होगा कि भाई जिम्बाब्वे शायद एक ऑर्डिनरी टीम है, विद ड्यू रिस्पेक्ट। और उनका पॉइंट्स टेबल पे मतलब इनसे अगर जीतेंगे तो वो पॉइंट्स टेबल, हाँ WTC में ये मैचेस इंक्लूड नहीं है, तो मे बी शायद उन्होंने ये सोचा हो, और WTC चैंपियंस हैं तो बिल्कुल उनको वो लिबर्टी दी जा सकती है। लेकिन खैर विषय पे आते हैं। वियान मुल्डर डिसाइडेड टू डिक्लेयर द इनिंग्स व्हेन ही वाज 367। आफ्टर द डे शॉन पोलक ने उनका इंटरव्यू लिया। शॉन पोलक, अनदर साउथ अफ्रीकन लेजेंड, उन्होंने पूछा कि भाई आप क्यों नहीं गए, तो ही केम अप विद अ स्लाइटली वियर्ड रिप्लाई कि भाई मैं चाहता था कि ब्रायन लारा जो हैं उनका रिकॉर्ड बना रहे, और लेजेंड्स हैं तो लेजेंड्स को सम्मान मिलना चाहिए। इस पर क्रिस गेल का एक बयान आया, उन्होंने बोला कि भाई अगर आपको लेजेंड बनना है तो लेजेंड की तरह स्कोर भी करना पड़ेगा, तभी तो लेजेंड बनोगे। मे भी शायद वो ये कर सकते थे कि 400 तक पहुंच जाते, उसके बाद 401 ना बनाते, वो भी एक सम्मान था। ऐसा मार्क टेलर ने किया था, एलन बॉर्डर के स्कोर पे पहुंचे थे, उसके बाद एक रन नहीं बनाया था। इस तरीके की भी चीज़ें हो सकती थी। जाते जाते जस्ट एक आपका थॉट की क्या ये सही था, और अगर गलत था तो, क्योंकि ऐसे मौके दोबारा नहीं मिलने वाले हैं। बड़े दिल वाला वियान मुल्डर जिस तरीके से खेल रहे थे, हाँ वो बेशक 400 के ऊपर मार सकते थे, लेकिन अगर मेरे को लगता है कि वो उस चीज़ से इतर हुए कि हो बहुत सारे अलग लोग अलग अलग सोच रखते हैं। मैं भी वियान मुल्डर की जगह होता तो मैं तो 500 की तरफ जाता जो काउंटी में उन्होंने बनाया है, क्योंकि इतना टैलेंट वो रखते हैं। आई डोंट थिंक सो। वो मेरे ख्याल से जिम्बाब्वे थी, इसलिए वो ट्रोलिंग से बचने के चक्कर में आई गेस उन्होंने रोक दिया। क्या ही बोला जाए, लेकिन बहुत ही वियर्ड सा रीज़न है ये क्या बात हुई। रिकॉर्ड्स आर मेंट टू बी ब्रोकन बडी, मतलब क्या कहूँ मैं इस चीज़ पे कि लेजेंड्स को अपना रिकॉर्ड रखना चाहिए। भाई वो लेजेंड रहेंगे, चाहे आप 400 ना भी मारो, वो लेजेंड रहेंगे। एंड वन मोर थिंग, इट्स फनी बट ही आल्सो सेड कि अगर मैं दोबारा भी इस सिचुएशन में आऊंगा, आई एम गोना स्टिक टू व्हाट आई डिड, मैं फिर भी नहीं जाऊंगा। चलो झूठा, आप दोबारा नहीं आ रहे हो ब्रो, 300 बनाना इतना इजी नहीं है। वही, और ब्रायन लारा ने इंग्लैंड के सामने मारे थे वो 400 रन। इंग्लैंड बहुत बड़ी टीम थी उस समय, बॉलिंग तो उनकी अच्छी खासी थी। एंड्रू फ्लिंटॉफ थे उनकी टीम में मेरे ख्याल में, और जेम्स एंडरसन आ गए थे तब, नहीं तब छोटे जेम्स एंडरसन नहीं आए थे, लेकिन फिर भी बॉलिंग लाइनअप तो ठीक ठाक ही रही होगी। इंग्लैंड की टीम है, और उस पर ब्रायन लारा ने डोमिनेट करके 400 मारे। उन्होंने एक इनिंग्स में मारे, और दूसरी इनिंग्स वो बैटिंग करने भी नहीं आए, क्योंकि आई नहीं थी शायद से। और वो आज भी टॉप 5 के हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर्स में है कि मतलब एक मैच में हाईएस्ट स्कोर कितना कर सकता है एक बैटर दोनों इनिंग्स में मिलाकर, उसमें भी आज भी वो टॉप 5 पे। तो क्या मतलब है कि जाओ ना भाई, मारो ना, क्या ही मतलब रुक के क्या कर लोगे। वही जिम्बाब्वे थी इसलिए पहुंच गए लेकिन अगर यही पाकिस्तान भी नहीं खाएगी इतने रन, हालांकि पाकिस्तान ने खाए हैं, उन पे भरोसा नहीं है मुझे। श्रीलंका नहीं खाएगी इतने रन अगर आपको क्या कहते हैं साउथ अफ्रीकन कंडीशंस में मिल गई तो। बिल्कुल, तो ये एक थोड़ा सा हम लोग का इनपुट था वियान मुल्डर वाले डिसीजन पे, क्या उन्होंने किया क्या नहीं करना चाहिए। खैर जैसा भी आपको लगता है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और इस सीरीज़ में क्या होगा, अब 2 टेस्ट मैच हो चुके हैं, 1-1 की बराबरी पे ये सीरीज़ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ हो गई है अब, और जो भी मैचेस होंगे क्रैकर ऑफ द मैचेस हो सकते हैं जितने भी अब होंगे, और सभी की निगाहें हैं, वर्ल्ड क्रिकेट की निगाहें हैं। ख़ासतौर पे जिस तरीके से इंडिया ने कमबैक किया, बहुत मुश्किल था। बिल्कुल आप ये कह सकते हैं कि लोग इनको शायद उतना भाव नहीं दे रहे थे कि इंडिया अब शायद कमबैक नहीं कर पाएगी, लेकिन उन्होंने आउट ऑफ द ब्लूज जाके कमबैक किया और डोमिनेट किया उस मैच को। 336 रनों के बड़े आंकड़े से इंग्लैंड को हराया, और कहीं ना कहीं इंग्लैंड को एक खेमे में ये मैसेज दिया कि भाई बेस बॉल रख लो अपने पास, हमारे पास कई सारे बॉल हैं, इंक्लूडिंग द यस बॉल, यशस्वी बॉल एंड शुभ बॉल, बहुत सारे ऐसे बॉल हैं। तो यहीं पर रैप अप करते हैं इस पॉडकास्ट को। अपने कमेंट्स, अपने विचार जो हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। आपको क्या लगता है इस सीरीज़ का निष्कर्ष क्या निकलेगा, और क्या शुभमन गिल वो एक जादुई आंकड़ा है 1000 रनों का एक सीरीज़ में, क्या उस आंकड़े को छू पाएंगे
क्योंकि 500 से ऊपर रन तो उनके ऑलरेडी हो चुके हैं 145 के कमाल के एवरेज से 2 टेस्ट मैच में। तो जैसा भी हो, आपको इस सीरीज से संबंधित और भी अपडेट्स मिलती रहेंगी हमारे चैनल पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्रिकेट टाइम्स।